प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज सुबह रूस के कजान के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब दोपहर 1 बजे कजान पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री वहां ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे, लेकिन सबकी नजरें 2 अहम मुलाकातों पर हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात प्रधानमंत्री की होनी है। हालांकि जिनपिंग से मुलाकात का भी औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ब्रिक्स के गलियारे में दोनों नेताओं से मुलाकात की पक्की संभावना जताई जा रही है। पीएम मोदी के रूस दौरे में आज के कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय समय अनुसार 12:55 पर वो कजान पहुंचेंगे। दोपहर 1:35 पर होटल में भारतीय समुदाय के लोगों का तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। शाम 3:30 बजे व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। शाम 6:30 बजे और शाम 7:45 बजे द्विपक्षीय वार्ता का स्लॉट रखा गया है। तो आज का कार्यक्रम आपको बता देते हैं। दोपहर 12:55 पर रूस के कजान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होटल में भारतीय समुदाय उनका स्वागत करेगा। 1:35 पर शाम 3:30 बजे व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात बताई जा रही है। द्विपक्षीय वार्ता का पहला दौर शाम 6:30 बजे होगा। इसके बाद 7:45 बजे द्विपक्षीय वार्ता का दूसरा दौर होगा। रात 9:30 बजे कजान सिटी हॉल में आगमन होगा। ब्रिक्स नेताओं का स्वागत किया जाएगा। तो ये आज दिन भर का कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि नेताओं के साथ मुलाकात होगी। रात 9:30 बजे पीएम मोदी कजान सिटी हॉल पहुंचेंगे, जहां ब्रिक्स नेताओं के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। रूस के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत ब्रिक्स के लिए बहुत महत्व देता है और मैं वहां विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर व्यापक चर्चा के लिए उत्साहित हूं। मैं वहां विभिन्न नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन जिन 2 अहम नेताओं पर सबकी नजर टिकी हुई हैं वो हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त कजान से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, व्लादिमीर पुतिन से तो मुलाकात हो सकती है, लेकिन शी जिनपिंग से मुलाकात की कितनी संभावनाएं हैं? क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल हमने देखा है कि दोनों देशों की फोर्सेस पीछे गई हैं। एलएसी पे जिस तरह का मूवमेंट हुआ है, उस बीच ये मुलाकात संभव है? नमस्ते नेहा, यहाँ पर सवेरे 6:30 बजे है, 4 डिग्री तापमान है और यहाँ पर उत्साह लेकिन जबरदस्त है इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर। ये जो कजान शहर है ये ततारिस्तान का भाग है और रूस का जो ततारिस्तान इलाका है ये अब बिल्कुल तैयार है भारत के साथ वैश्विक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए। भारत का एक नया वाणिज्य उच्चायोग यहाँ पर खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में जब वो यहाँ आए थे तो इसका ऐलान भी किया था। जिन 3 बहुत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं की आप चर्चा कर रही हैं, सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पूरी दुनिया की निगाहें इस चर्चा पर हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जुलाई में आए थे, फिर वो यूक्रेन गए थे और वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई थी और अब अक्टूबर में एक बार फिर वो यहां पर आए हैं, जिसमें द्विपक्षीय बातचीत जब उनकी रूस के राष्ट्रपति से होगी तो सभी की निगाहें उस ओर है, क्या शांति की दिशा में। और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, पूरी दुनिया की निगाहें रूस यूक्रेन युद्ध पर है। क्या शांति की पहल आगे बढ़ पाएगी? प्रधानमंत्री क्या संदेश वो लेकर आए हैं यूक्रेन से, ये रूस के राष्ट्रपति भी जानना चाहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यहां पहले आके एक यात्रा कर भी चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात जिसका जिक्र आपने किया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कल ही भारत ने ऐलान किया कि अप्रैल मई 2020 की स्थिति एक बार फिर लागू हो गई है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और भारत के लिए एक बड़ी विजय है, क्योंकि भारत लगातार ये पक्ष रख रहा था कि चीन के साथ हमारे व्यापारिक, आर्थिक सभी संबंध तभी सुधर सकते हैं जब एक बार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल मई 2020 की स्थिति फिर हो। चीन मानने को तैयार नहीं था, खासतौर पर डेप्सांग और डेमचौक में, जिसको वो एक लेगेसी इशू बताता था कि मई 2020 से पहले की वो स्थिति है, लेकिन भारत अड़ा रहा और भारत के रुख की वजह से चीन को झुकना पड़ा, ये दुनिया मानती है। दूसरी बात, इससे भारत की शक्ति आर्थिक सामरिक दोनों यहां बहुत नजर आती है। तीसरी मुलाकात जिसका जिक्र कम हो रहा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं और वो इजराइल, भारत बहुत अभिन्न मित्र है इजराइल का और ईरान का भी, क्या उस दिशा में शांति पहल हो सकती है? तो आप देखिए दुनिया में 3
प्रमुख स्थानों पर भारत की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है ईरान इजराइल के बीच में, रूस यूक्रेन के बीच में और भारत चीन में, तो हम देख ही रहे हैं। नेहा। ठीक है गौरव, बने रहिए हमारे साथ।